तारीख थी 12 फरवरी 2022। शाम के समय धुंध छाई हुई थी। कहने को तो गुलाबी सर्दियां थी, पर ठंडी हवाओं ने खासा परेशान कर रखा था। सड़कों पर मोटे गर्म कपड़े पहने और कानों को मफलर से ढके लखनऊ वाले जल्द से जल्द अपने आशियानों की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे। धीरे धीरे वीरानी छाती जा रही थी। ऐसे मौसम में डीजीपी ऑफिस यानी सिग्नेचर बिल्डिंग में काम करने वाली 28 साल की महिला कांस्टेबल रुचि सिंह चौहान भी घर के लिए निकल गई। वह अर्जुनगंज में किराए पर रहती थी। रास्ते में उसकी भाभी का फ़ोन आता है। रुचि ने बताया कि वह कैब में है और पीजीआई के पास पहुंची है। थोड़ी देर में कमरे पर पहुंचकर बात करेगी। इसके बाद फ़ोन काट दिया। करीब 1 घंटे बाद भाभी ने फिर फ़ोन किया, पर फ़ोन स्विच ऑफ था। शाम का करीब 8 बज रहा था। भाभी ने सोचा कि रुचि खाना वगैरह बना रही होगी, डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया होगा। खैर, भाभी ने इंतज़ार किया और सोचा कि शायद अब रुचि खाना वगैरह खाकर फ्री हो गई होगी, और एक बार फ़ोन मिला दिया, पर फ़ोन तो इस बार भी बंद निकला। भाभी को लगा कि दिन भर ऑफिस का काम करके थक गई होगी, हो सकता है रुचि को नींद आ गई हो, इसलिए उसने अब फ़ोन नहीं मिलाया। सुबह 8 बजे फिर भाभी ने रुचि को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन तो इस बार भी बंद ही था। उसने सोचा आज संडे है, यानी 13 फरवरी को रुचि को ऑफिस जाना नहीं होगा, हो सकता है वह देर से सोकर उठे। भाभी को कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए उसने सुबह 10:30 बजे के आसपास फिर रुचि को फ़ोन मिला दिया, पर फ़ोन तो इस बार भी स्विच ऑफ निकला। अब भाभी के मन में तमाम बातें आने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि रुचि का फ़ोन शाम से लेकर अगले दिन दोपहर तक स्विच ऑफ रहे। बेचैन भाभी ने रुचि के साथ काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल को फ़ोन लगाया ताकि कुछ पता चल सके। उसने बताया कि यूपी इलेक्शन की वजह से डीजीपी ऑफिस आज भी खुला हुआ है, पर रुचि अभी तक नहीं आई है। आप परेशान मत हो सकता है कि नेटवर्क दिक्कत से फ़ोन बंद हो। मैं पता लगाकर आपको बताती हूँ। इसके बाद रुचि की सहयोगी ने उसे दिन में करीब 2 बार फ़ोन लगाया, पर फ़ोन तो बंद ही था। अब साथी कांस्टेबल का दिमाग भी ठनका। वह बहुत दिनों से रुचि के साथ काम कर रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि शाम को काम धाम खत्म कर वह अर्जुनगंज स्थित रुचि के कमरे पर पहुंची और वहां देखा तो ताला लगा हुआ था। उसने मकान मालिक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि रुचि कल सुबह दफ्तर के लिए निकली थी, तब से वापस ही नहीं आई। जब रुचि की 2 दिनों की छुट्टी होती थी तो वह अक्सर अपने बिजनौर चली जाया करती थी। उन लोगों को लगा कि शायद इस बार भी जल्दबाजी में बगैर बताए वह बिजनौर चली गई है। महिला कांस्टेबल अब अपने रूम पर चली आई और रुचि की भाभी को फ़ोन मिलाया। भाभी ने बताया कि रुचि बिजनौर नहीं आई है। रुचि जब भी लखनऊ से बिजनौर के लिए निकलती थी तो घर वालों को फ़ोन कर बताती ज़रूर थी। साथी कांस्टेबल ने रुचि का फ़ोटो लेकर उसे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों और सोशल मीडिया पर डाल दिया। अगर किसी को उसके बारे में कुछ पता चले तो उसे बताएं। राजधानी लखनऊ में पुलिस के सबसे बड़े ऑफिस में काम करने वाली एक महिला जवान कांस्टेबल के यूं गायब हो जाने की खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इससे पुलिस के आला अफसर काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने रुचि की सहयोगी महिला कांस्टेबल से इस काम को अनुशासनहीनता माना और उसे नोटिस भेजा। अफसरों का कहना था कि बगैर उच्च अधिकारियों को जानकारी दिए बगैर उसने रुचि के गायब होने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल क्यों की। इसी बीच रुचि के घरवाले भी बिजनौर से लखनऊ आ गए और इधर उधर भटकते रहे, पर उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चला था। रुचि के लापता होने के करीब 5 दिन बाद यानी 17 फरवरी को 112 पर एक फ़ोन आता है। उधर मौजूद शख्स बताता है कि पीजीआई के पास सामने कल्ली माती मोहल्ले के नाले में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। करीब 2 दिनों तक उस शव की पहचान के लिए कोई नहीं पहुंचता।
19 फरवरी को थाने थाने भटक रहे रुचि के घर वालों को उनके इलाके बिजनौर का रहने वाला एक पुलिस वाला मिलता है। वो बताता है कि उसने 2 दिन पहले वायरलेस पर सूचना सुनी थी कि पीजीआई के पास नाले में एक लड़की की लाश मिली है। रुचि के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस युवती का शव देखा तो उन्होंने रोना पीटना चालू कर दिया। यह उनकी बिटिया रुचि ही थी। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब पुलिस एक्टिव हो गई। रुचि का मोबाइल फ़ोन उसके शव के साथ ही मिला। उसका कॉल रिकॉर्ड निकलवाया गया तो पता चला कि पिछले 3 महीनों से रुचि की बात एक नंबर पर सबसे ज़्यादा हुई है। यह फ़ोन नंबर प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में तैनात तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव का था। फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले भी इसी नंबर पर रुचि की बात हुई थी। पुलिस को लगा हो न हो इस मर्डर से तहसीलदार साहब का कनेक्शन जरूर है। रुचि की लाश मिलने की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार कहीं फरार न हो जाए, इसलिए तत्काल पुलिस की टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गई। रात 12 बजे लखनऊ से चली टीम सुबह 4 बजे प्रतापगढ़ पहुंच गई। प्रतापगढ़ शहर के कंपनी बाग इलाके में ट्रांजिट हॉस्टल में तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव यहीं रहते थे। सुबह 5 बजे पुलिस टीम ने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो वह सो रहे थे। दरवाज़ा उन्होंने खोला और तुरंत पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठाया और सीधे लखनऊ ले आए। थाने में पूछताछ के दौरान तहसीलदार ने सबसे पहले तो बातों को घुमाना शुरू किया। फिर जब पुलिस ने अपना असली रंग दिखाया तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि रुचि सिंह चौहान बिजनौर के नजीबाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम योगेंद्र पाल सिंह है। रुचि ने 2019 में नीरज गुप्ता नाम के एक कांस्टेबल से लव मैरिज की थी। नीरज गुप्ता इस समय प्रयागराज के किसी थाने में तैनात हैं। रुचि से पद्मेश की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। धीरे धीरे उनके बीच बातों बातों का सिलसिला बढ़ता गया। ये सब चीज़ें छुपती तो नहीं हैं। नीरज को शक हो गया। पद्मेश से संबंधों का लेकर नीरज और रुचि में आए दिन झगड़ा होने लगा। एक दिन रुचि ने पद्मेश को बताया कि नीरज को उनके रिश्ते का शक हो गया है। इस पर तहसीलदार ने उसे ज्ञान दिया और कहा कि रुचि अपने पति नीरज से कह दे कि वह तलाक के कागज़ तैयार करवा ले, वरना वह उस पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस कर देगी। इससे नीरज की नौकरी भी चली जाएगी। पद्मेश ने जैसा कहा था रुचि ने वैसा ही किया। नीरज को भी बात समझ में आ गई और उसने समझदारी दिखाते हुए रुचि को तलाक दे दिया। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि रुचि सिंह चौहान बिजनौर के नजीबाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम योगेंद्र पाल सिंह है। रुचि ने 2019 में नीरज गुप्ता नाम के एक कांस्टेबल से लव मैरिज की थी। नीरज गुप्ता इस समय प्रयागराज के किसी थाने में तैनात हैं। रुचि से पद्मेश की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। धीरे धीरे उनके बीच बातों बातों का सिलसिला बढ़ता गया। ये सब चीज़ें छुपती तो नहीं हैं। नीरज को शक हो गया। पद्मेश से संबंधों का लेकर नीरज और रुचि में आए दिन झगड़ा होने लगा। एक दिन रुचि ने पद्मेश को बताया कि नीरज को उनके रिश्ते का शक हो गया है। इस पर तहसीलदार ने उसे ज्ञान दिया और कहा कि रुचि अपने पति नीरज से कह दे कि वह तलाक के कागज़ तैयार करवा ले, वरना वह उस पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस कर देगी। इससे नीरज की नौकरी भी चली जाएगी। पद्मेश ने जैसा कहा था रुचि ने वैसा ही किया। नीरज को भी बात समझ में आ गई और उसने समझदारी दिखाते हुए रुचि को तलाक दे दिया। नीरज से जब रुचि का पीछा छूटा तो तहसीलदार के साथ उसकी नज़दीकियां और बढ़ गई। अब रुचि की जब भी छुट्टियां होती तो वह प्रतापगढ़ चली जाती और पद्मेश के साथ उसके ट्रांजिट होटल में कमरे में रुकती थी। धीरे धीरे यह बात हॉस्टल में रहने वाले अन्य अफसरों को भी पता चल गई। उन्हीं में से एक किसी ने पद्मेश की पत्नी प्रगति को इस बात की जानकारी दे दी। फिर क्या था, प्रगति ने अपने पति को फ़ोन पर खूब धमकाया। उसने पद्मेश से रुचि का फ़ोन नंबर लिया और उसे भी खूब खरी खोटी सुनाई। दोनों के बीच खूब गाली गलौच भी हुआ। पहली बार रुचि को पता चला था कि जिसके साथ घर बसाने के सपने देख रही है वह पहले से ही शादीशुदा है। अब प्रगति प्रतापगढ़ आ गई
और पद्मेश के साथ ट्रांजिट हॉस्टल में रहने लगी। इसी बीच जब रुचि का फ़ोन आए तो प्रगति पद्मेश का फ़ोन छीन लेती थी। बात न हो पाने से रुचि परेशान रहने लगी थी। उसे महसूस हो गया था कि पद्मेश से उसके साथ धोखा किया है। उसने पद्मेश से कहने पर अपने पति को भी नीरज को तलाक दिया था। रुचि ने अब पद्मेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, वह भी अपनी पत्नी से तलाक ले ले और मुझसे शादी करे। पद्मेश ने आनाकानी में तो रुचि को धमकी दे दी। उसने कहा कि दोनों के बीच रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके हैं, अब वह शादी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर वह शादी नहीं करेगा तो वह प्रतापगढ़ में उसके आवास में पर आ जाएगी और वहीं सबको उसकी करतूतों के बारे में बताएगी। अब पद्मेश ने सोच लिया कि उसे कैसे इस रिश्ते से बाहर निकालना है। उसने रुचि को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। पद्मेश ने रुचि से कहा कि वह 12 फरवरी को लखनऊ आ रहा है और दोनों बैठकर बातचीत करेंगे और शादी की तारीख तय कर लेंगे। उसने यह भी झूठ बोला कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और इसके लिए कागज़ तैयार करवा लिया है। पद्मेश ने अपने दोस्त नामवर सिंह को भी इस साजिश में शामिल कर दिया। उसने नामवर से गाड़ी लेकर आने को कहा और पद्मेश ने प्रगति को बताया कि किसी काम से लखनऊ जा रहा है। प्रगति ने तत्काल सवाल दागा कि इतनी रात को लखनऊ में कौन सी मीटिंग होनी है, मुझे पता है कि तुम वहीं क्यों जा रहे हो। तब पद्मेश ने उसे बताया कि मैं लखनऊ तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ। जिस बात को लेकर हमारे बीच चिक होती रहती है उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। तब प्रगति ने कहा कि ठीक है, आओ, पर बगैर काम ख़त्म किए बगैर वापस मत आना। मैं भी रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ गई हूँ। पद्मेश अपने दोस्त नामवर के साथ प्रतापगढ़ से शाम 6 बजे निकला और रात करीब 9 बजे तक लखनऊ पहुँच गया। यहाँ पीजीआई के पास एक सुनसान इलाके में उसने रुचि को फ़ोन कर मिलने को बुलाया। रुचि कैब लेकर वहां पहुंची। कैब उसे छोड़कर वापस चली गई। अब रुचि पद्मेश की गाड़ी में जाकर बैठ गई। रुचि के गाड़ी में आते ही नामवर नीचे उतर गया। पद्मेश रुचि से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। उसने तलाक मिलने में समय लगने का हलाला देते हुए मई जून तक शादी का इंतजार करने को कहा। इसी बीच नामवर 2 कप चाय लेकर आया। 1 कप तो रुचि को दी और दूसरी पद्मेश को। चाय पीने के आधे घंटे के भीतर रुचि बेहोश होकर गाड़ी की सीट पर लुढ़क गई। दरअसल नामवर ने उसकी चाय में ढेर सारी नींद की गोलियां मिला दी थी। रुचि के बेहोश होते ही नामवर सिंह ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी पीजीआई के सामने वाले मोहल्ले कल्ली माते की तरफ मोड़ दी। रास्ते में पद्मेश और नामवर ने गला घोंटकर रुचि की हत्या कर दी। फिर नाले में बॉडी को फेंककर वापस प्रतापगढ़ रवाना हो गए। रात 2 बजे पद्मेश ट्रांजिट होटल पहुंचा और प्रगति से बताया कि उसने रुचि का काम तमाम कर दिया है। इसके बाद नामवर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। इस तरह अवैध रिश्ते का खौफनाक अंत हो गया। पुलिस ने पद्मेश श्रीवास्तव, उसकी पत्नी प्रगति और दोस्त नामवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तीनों जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती रुचि की ही थी कि उसने अपने झूठे प्यार के कारण अपने पति को भी तलाक दे दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। आप अपने परिवार, माता पिता का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।